चलिए आज हम लोग समझते हैं कि सिस्टम और इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट में क्या अंतर होता है। सिस्टम और इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट में क्या अंतर होता है। सिस्टम होता है, सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी काम आप सिस्टम में, जैसे कहने का मतलब कि पहले कार जरूरी है कि पहले घर जरूरी है कि पहले बिजनेस जरूरी है कि पहले इनकम जरूरी है, ये हमको सिस्टम बताता है कि पहले क्या ज़रूरी है और क्या पहले ज़रूरी है, उसके बाद क्या ज़रूरी है, उसके बाद क्या ज़रूरी है। जिसे कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए कि पहले पैसा कमाना ज़रूरी है कि पहले कार किनना ज़रूरी है। तो सिस्टम हमको बताता है कि पहले पैसा कमाना ज़रूरी है, फिर घर बनवाना ज़रूरी है, फिर कार खरीदना ज़रूरी है। जबकि बहुत लोगों को यही मालूम नहीं है कि हमको पहले क्या करना है अपने जीवन में। पहले हमको अपना सपना पूरा करना है कि पहले अपना इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना ज़रूरी है। तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज भी बहुत ऐसे लोग करोड़पति हैं जाए अपने जीवन में सफल हैं, उनको एक हद तक देखा जाए तो जो सिस्टम है ना, सिस्टम का बेहतर मालूम है कि मतलब सिस्टम का मतलब क्या होता है, कि कोई भी काम कैसे करना चाहिए। ऐसे लोग आज अपने जीवन में सफल नहीं है। कोई भी जो सफल व्यक्ति है उसे पता है कि जैसे पहले क्या किया जाता है। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं कि पहले कमाते हैं तो पहले आईफोन खरीद लेंगे, पहले कार खरीद लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम हमको ये नहीं बताता। सिस्टम हमको ये बताता है कि पहले आप कमाइए तो कहीं इन्वेस्ट कीजिए कि वहाँ से पैसा आए, फिर आपको जो करना है वो करिए। पहले पैसा लाइए, फिर आपको जो करना है वो करिए। जबकि यही बहुत लोगों को मालूम नहीं है। पहले आदमी कमाते हैं तो कार खरीद लेंगे, तो फ़ोन खरीद लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम हमको बताता है कि आप पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। ऐसे ये नहीं कि आप पहले कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं है। सिस्टम हमको यही बताता है कि पहले आपको पैसा कमाना है, फिर आपको घर बनवाना है, फिर आपको कार किनना है। यह एक सिस्टम हो गया। और बिना सिस्टम का लोग करते हैं कैसे कि पहले लोग कार खरीद लेंगे, उसके बाद फ़ोन खरीदेंगे, उसके बाद घर बनवाएंगे। ये सिस्टम नहीं हुआ। और वेरी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब हो गया जैसे कि काम चलाना, और वेरी इम्पोर्टेंट हो गया कि जो बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता हो, कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चल पाएगा। जिसे देखा जाए तो वेरी इम्पोर्टेंट पैसा है, कि अगर आपके पास पैसा न रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जितने भी लेजेंड पर्सन हैं, जितने भी पैसे वाले लोग चीज़ हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट का मतलब बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि मतलब कौन सा चीज़ बहुत ज़रूरी है, कौन सा चीज़ ज़रूरी है। तो आप कोई भी काम कीजिए तो पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके जीवन में वो कीजिए, न कि आप ज़रूरी वाले। बहुत ज़रूरी कि मतलब जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कार खरीदना भी ज़रूरी है और पैसा भी कमाना ज़रूरी है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है? पैसा कमाना वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर कार खरीदना इंपॉर्टेंट है, फिर घर बनवाना इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब होता है। बहुत ऐसे लोग नहीं, इस जो इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इसे लेजेंड पर्सन बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। पैसे वाले लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि कौन सा चीज़ बहुत ज़रूरी है, कौन सा चीज़ ज़रूरी है और कौन सा चीज़ ज़रूरी नहीं है। ये सब जानने के बाद जीवन में आदमी आगे बढ़ सकता है। कोई भी सफल व्यक्ति हो, उससे आप जाकर पूछेंगे तो यही बताएगा कि सिस्टम क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है। यही बात होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि खाना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। खाना वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाने में अब पनीर आप सोचिए कि हम खाएं, वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वो नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए ये सब बातें पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या होता है। ये सब, इस सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आदमी अपने जीवन में सफल हो सकता है। कि वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद कौन ज़रूरी है, उसके बाद कौन सा ज़रूरी है। और कोई भी व्यक्ति सिस्टम से आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ नहीं। प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हमको पहले क्या करना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप ऐसे ही भगवान भरोसे आगे नहीं बढ़ जाएंगे कि भाई ये भगवान लिखे होंगे तो हम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो 100% आपको आगे जाना ही जाना है। ये
लेजेंड पर्सन का मानना है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आप आगे जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। समय लग सकता है लेकिन आप अपने जीवन में आगे जरूर जाएंगे। तो आप मेहनत पर भरोसा रखिए, भगवान पर मत भरोसा रखिए कि भाई भगवान भी कब सपोर्ट करेंगे। आप कुछ काम करेंगे तब ना भगवान सपोर्ट करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि आप चुपचाप बैठे रहे और आप बोले कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। लोग नौकरी पाने के लिए गवर्नमेंट का दोष देते हैं, हम गवर्नमेंट का दोष नहीं देते हैं। 300 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो आप उसमें से 299 नंबर लाइए, क्यों नहीं होगा? इसमें भगवान का थोड़ी दोष है भाई, इसमें से गवर्नमेंट का थोड़ी दोष है। 300 नंबर का पेपर हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि भाई 299 नंबर लाए, 100% आपका होगा। इसमें ना गवर्नमेंट का दोष है, ना भगवान का दोष है, ना पब्लिक का दोष है। 100% आप अपने आप को दोषी मानिए कि भाई हम नहीं ला पाए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले फंडा है कि आप अपने गलतियों का एक्सेप्ट करना सीखिए कि भाई हाँ हमने गलती किए हैं। क्योंकि गलतियों को एक्सेप्ट करने से अब पता चलता है कि भाई हम एक गलती किए हैं, दोबारा गलती नहीं करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे नहीं करते हैं कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ही नहीं पसंद करते हैं। अगर कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो गवर्नमेंट का दोष देते हैं, तो क्वेश्चन का दोष देते हैं। तो नहीं, इन सब का दोष देने का कोई मतलब ही नहीं। आप अपने आप में गलतियां निकालिए भाई कि हमारे में गलती, हमने नंबर नहीं लाया। आप गवर्नमेंट थोड़ी रोका है। आप अगर 300 नंबर का पेपर हो रहा है, 299 नंबर लाइए, 100% आपका जॉब होगा। इसमें ना भगवान का दोष है ना गवर्नमेंट का दोष है। तो आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और आप अपनी गलतियों का ढूंढिए कि भाई हम क्या, हमारे अंदर गलती है उसको आप ढूंढ कर सही कीजिए। जबकि ये लोग अपने अंदर गलतियां नहीं ढूंढते हैं। जब तक आप अपने अंदर गलतियां नहीं ढूंढेंगे तब तक आप अपने जीवन में 100% परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। जबकि आजकल के लोग अपने आप में गलतियां नहीं ढूंढते हैं, दूसरे में गलतियां ढूंढते हैं। अगर आप किसी और में गलतियां ढूंढ रहे हैं ना तो वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा सफल होगा। क्योंकि अगर आप किसी को गलती बता रहे हैं कि आप में गलती है तो गलती को सुधारेगा। वही काम आप अपने साथ कीजिए कि भाई हमारे में गलती है, हमको सुधारना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग अपने आप में गलतियाँ नहीं ढूंढते हैं, लोग लोगों में गलतियाँ ढूंढते हैं। और हमारा मानना है कि आप अपने आप में गलतियाँ ढूंढिए और अपने आप को बहुत बेहतर बनाइए। किसी पर ब्लेम देने से जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपने आप पर ब्लेम दीजिए, भाई हमने नहीं कर पाया, हमको ये करना है। अगर आप अपने आप में गलती नहीं ढूंढ रहे हैं और अपने आप को अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में कहाँ आगे बढ़ेंगे भाई? आपको तो यही लगेगा भाई हम 100% परफेक्ट हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपने अंदर गलतियां ढूंढेंगे कि ये गलती है तो उसे ठीक करेंगे, तब अपने जीवन में आगे जाएंगे। किसी और में गलतियां ढूंढने से व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं जाता है। आप जितने भी सफल व्यक्ति हैं उन लोग से पूछा जाएगा तो लोग बताएंगे कि भाई हमने एक गलती किया था तो इस गलती को सुधारा तो आगे गया। और जो मानता होगा कि भाई गलती करना गलत बात है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। अगर आप कोई भी काम करें, अगर आप गलती कर दिए होंगे ना तो आपको सीख मिल गया होगा, दोबारा आप अपने जीवन में गलती नहीं करेंगे। और जो नहीं किया होगा गलती वो करेगा वो गलती, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने गलती किया है, उसे सीखा है। वो बंदा अभी नहीं गलती किया है तो गलती करेगा फिर सीखेगा। तो एक हद तक इसे भी आप बेहतर मानिए कि भाई अगर आपकी कोई भी गलती किए हैं तो आपसे उसे सीख मिला है, आप वो दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जो नहीं किया है वो तो दोबारा करेगा। तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, लोगों पर ध्यान देने से जीवन में कोई आगे नहीं जाता है। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए कि भाई हम किस लायक हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और अपने आप में आप गलतियां ढूंढिए और उस गलतियों को सही कीजिए, फिर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं, 100% होंगे। क्योंकि आपको परफेक्ट बनने के लिए हर एक गलतियों को आपको अंदर से निकालना पड़ेगा। तो आप अपने आप में गलतियां ढूंढिए और अपने आप को बेहतर बनाइए, फिर आप अपने जीवन में 100% सफल होंगे।